दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी का प्लान हुआ फेल। राहुल और खड़गे ने ऐसा दबाव बनाया कि सरकार को सदन में झुकना पड़ गया। दरअसल मोदी शाह ने, भाजपा सरकार ने बढ़िया प्लानिंग के साथ आज सदन में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार पहुंची थी। पूरी प्लानिंग थी कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले पर विपक्ष हमको क्या घेरेगा भाई, हम विपक्ष को घेरेंगे। मोदी जी आएंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे 11 साल में जो वो हमेशा करते आए। मोदी जी बिना मीडिया से सवाल लिए खुद अपनी मन की बात कहकर चले जाते हैं। सदन में आज वो 1 मिनट बैठेंगे और फिर निकल जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर, सीज फायर पर कोई जवाब उन्हें ना देना पड़े और ना ही उनकी सरकार इस पर जवाब देने पर मजबूर हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक बढ़िया प्लानिंग किया गया था। मतलब यही प्लानिंग थी। इसीलिए मोदी जी के लंदन दौरे के समय ही सत्र को रखा गया, लेकिन सदन में इसका उल्टा हो गया। ना ही राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब और ना ही लोकसभा में ओम बिरला बीजेपी की इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाए। उल्टा राहुल गांधी और खड़गे के दबाव में सरकार को झुकना पड़ गया। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं कि आज हुआ क्या, कब, कैसे और क्यों सरकार को विपक्ष ने जो दबाव उन पर बनाया, जो डिमांड रखी, उसे सरकार को माननी पड़ी। तय समय पर सदन का कार्यक्रम शुरू हुआ। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन लोकसभा में एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल को बोलने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी ने यह आरोप लगा दिया कि जानबूझकर उन्हें सरकार से सवाल करने का मौका नहीं दिया गया या सवाल करने के लिए रोका गया। और हंगामे के बीच, मतलब ये जो हंगामा हो रहा था, इस बीच पहले 12 बजे तक लोकसभा को स्थगित रखा गया, फिर 2 बजे तक रखा गया और फिर उसे एक्सटेंड करके 4 बजे तक लोकसभा को अर्जन रखा गया। इस बीच राहुल गांधी ने क्या किया, वो बाहर आकर के खेल को ही बदल दिया। वो मीडिया को बाइट देने लगते हैं, छोटा सा बाइट देते हैं। उन्होंने छोटा सा बाइट दिया, लेकिन उससे संसद के भीतर क्या खिचड़ी पक रही थी उसे उन्होंने एक्सपोज कर दिया। लेकिन पहले आप ओम बिरला किस तरीके से सदन को एडजॉर्न किया और कह सकते हैं कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया, किस तरीके से उन्होंने अपनी मनमर्जियां चलाई, वो वीडियो क्लिप आप एक बार देख लीजिए। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों, प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। दोस्तों, ये कहते हुए स्पीकर साहब ने फिर से मनमर्जियां शुरू कर दी, लेकिन राहुल ने पासा पलट दिया। बाहर आकर के राहुल गांधी ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक किया गया है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और किस तरीके से मोदी सरकार पर प्रेशर उन्होंने बनाया, एक छोटा सा बाइट देने के बाद कैसे 1-2 घंटे में सब कुछ बदल गया, सरकार को घुटनों पर आना पड़ा, सब कुछ आपको मैं बतलाऊंगी। लेकिन पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वो छोटा सा बाइट टाइप आप सुन लीजिए। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। अब उधर राज्यसभा में भी खड़गे जी ने पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार को घेर लिया। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट
पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। अब मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि सरकार पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रेड का डर दिखा करके ट्रंप ने जो सीजफायर करवाया मोदी से, इस पर सरकार जवाब देने से भाग रही है। मोदी जी ने तो वैसे भी इसी समय लंदन का दौरा करने का प्लान बनाया, तो अब जवाब कौन देगा? इतना प्रेशर बनाया विपक्ष ने बाहर आकर के, लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए या राहुल गांधी की बात की जाए या प्रियंका गांधी की बात की जाए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का मौका सदन में क्यों नहीं दिया गया? मोदी जी आए और निकल गए। ये सब कुछ को लेकर के सरकार जो चाह रही थी उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि मोदी सरकार जवाब देने से बच रही है। सीजफायर हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, इन तमाम चीजों को हमसे छुपाने का काम कर रही है, जिस पर मोदी सरकार घिर गई और 1-2 घंटे के भीतर सरकार पर प्रेशर का पहाड़ टूट पड़ा, जिसके बाद सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। सदन में जगदंबिका पाल, जो कि भाजपा के सांसद हैं, वो अनाउंस करते हुए नजर आए कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए मान गई है। सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार हो गई है। हमारी सरकार इस पर चर्चा करेगी। यानी मोदी सरकार चाह रही थी बचना कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, मतलब विपक्ष देश के साथ खड़ा नहीं है, मतलब विपक्ष देश के खिलाफ सवाल जवाब कर रहा है। ऐसा एक माहौल बनाना चाहती थी सरकार, सरकारी मीडिया, लेकिन यह खेल उन्हें उल्टा पड़ गया। और कैसे उल्टा पड़ा? जैसे ही राहुल गांधी बाहर आके बयान देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में एक तरीके से मुखर होकर के पहलगाम के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगते हैं और ये प्लान एक्सपोज कर देते हैं कि सरकार जवाब देने से बच रही है। इसीलिए मोदी ने इस समय लंदन का दौरा रखा। मोदी जी कुछ सेकंड के लिए, कुछ चंद पल के लिए वो अंदर बैठते हैं सदन के अंदर और फिर वो भाग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सवाल का जवाब नहीं देना। अब मोदी जी ही निकल जाएंगे, मोदी जी ही इस दौरे, मतलब इस कार्यक्रम के दौरान मॉनसून सत्र में उपस्थिति नहीं रहेंगे, तो जवाबदेही किसकी बनेगी? कौन जवाब देगा? अब जब ये प्रेशर उन पर बनाया गया तो जाहिर सी बात है सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया और सरकार को कहना पड़ा कि माफ कीजिए जनाब, आप लोग शांत हो जाइए, हम जवाब देने को तैयार है। जो सवाल पूछना है अब आप पूछिए, हम जवाब देंगे। यानी एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने, विपक्ष ने मोदी सरकार की जवाबदेही के लिए आज एक तरीके से प्रेशर बनाया और दबाव में आकर के सरकार को कहना पड़ गया कि हम रेडी हैं, आपको सवाल पूछना है आप पूछिए, हम जवाब देंगे। यानी मोदी जी का जो प्लान था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने, सदन के अंदर तो राहुल को मौका नहीं दिया गया, तो बाहर आकर के उन्होंने मीडिया के सामने ऐसी बातें कर दी, दबाव ऐसा बना कि सरकार को सदन में झुकना पड़ गया। मोदी की प्लानिंग जो थी, मोदी का जो प्लान था, वो पूरी तरीके से धराशाही है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आज सदन में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से सदन को लगातार 12 बजे तक एडजॉर्न रखा गया, उसके बाद 2 बजे तक एक्सटेंड किया गया, फिर 4 बजे तक एक्सटेंड किया गया। सरकार को वक्त चाहिए था और सरकार को ये बोलने पर मजबूर सरकार हुई कि हाँ ठीक है, हम ऑपरेशन सिंदूर पर, ट्रेड के मुद्दे पर, सीजफायर के मुद्दे पर हम जवाब देंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी जो खेल मोदी जी खेलना चाह रहे थे, जो सरकार खेलना चाह रही थी, वो उन्हें ही उल्टा पड़ गया। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में आंक रहे हैं? आज सदन में जो कार्रवाई हुई, जिस तरीके की बहसबाजी हुई, इसे आप किस नजर में देख रहे हैं? क्या आपको लगता है ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष का आवाज दबाने के लिए फिर एक बार दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं? आप अपनी राय
टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। 4 PM को लगातार अपना सपोर्ट दे। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।